मार्गशीर्ष महीने में एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है और इस महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली और हर प्रकार के मोह माया बंधन से दूर करने वाली एकादशी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए आज के दिन खास तौर पर भगवत गीता का पाठ भी पढ़ना या सुनना चाहिए। इस बार एकादशी का व्रत रखने की तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस है, तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा और व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। तो 3 दिसंबर शनिवार को भी इस बार मोक्षदा एकादशी है और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर को दशमी तिथि युक्त एकादशी है, जो कि केवल स्मार्त जन ही रखते हैं। लेकिन जो लोग भी भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, उन्हें 4 दिसंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी शुद्ध एकादशी होती है। कहते हैं दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से आसुरी शक्ति को बल मिलता है और इससे असुरों को बल प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी, जिसे वैष्णव एकादशी कहते हैं, उसी दिन व्रत रखें। तो 4 दिसंबर रविवार को व्रत रखना ज़्यादा शुभ रहेगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 दिसंबर शनिवार की सुबह 5:39 से और समाप्त हो जाएगी 4 दिसंबर रविवार की सुबह 5:34 पर। कहते हैं अगर एकादशी के दिन जरा सा भी दशमी तिथि का अंश हो तो उस तिथि को उपवास न रखकर अगले दिन की एकादशी का उपवास रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 दिसंबर रविवार की सुबह 5:35 से और समाप्त होगी 5 दिसंबर सोमवार की सुबह 5:58 पर। 3 दिसंबर शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36, गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:13 से 5:37, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:55 से दोपहर 2:37, राहुकाल का समय रहेगा सुबह 9:34 से 10:53 तक। 4 दिसंबर रविवार को वैष्णव एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:13 से 5:38 पर। राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो गोधूली जो बेला का समय है, उस समय भी राहुकाल का समय रहने वाला है। तो जब राहुकाल का समय समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप शाम की पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाएं, क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वो पितरों को भी मोक्ष देने वाली होती है। अब जो लोग 3 दिसंबर को स्मार्त एकादशी के दिन व्रत रखना ही चाहते हैं, तो 4 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 3:09 बजे तक आप व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में एकादशी का जो व्रत है आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। 5 दिसंबर सोमवार को व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि सुबह 5:59 से 9:45 तक रहने वाला है। आप इसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत जरूर खोल लें, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है वो हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही तिथियों के व्रत पारण मुहूर्त के बारे में बताया है। फिर भी मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो लोग व्रत की सही तिथि के बारे में जानना चाहते हो, उन्हें 4 दिसंबर को ही एकादशी का उपवास रखकर 5 दिसंबर को अपना व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत का धार्मिक महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत का महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य का यश संसार में फैलने लगता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की ये एकादशी तमाम पापों को नष्ट करने और मोक्ष देने वाली होने के कारण ही मोक्षदा कहलाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा पीले फल, पीले फूल और धूप दीप नैवेद्य आदि से करनी चाहिए और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी खास तौर पर करनी चाहिए। इस दिन भक्ति भाव से पूजा करने से चारों दिशाओं में यश और विजय की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी शुभ कार्य आप सच्चे मन से विश्वास रखकर विजय मुहूर्त से प्रारंभ करते हैं, तो कहते हैं उस काम में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तुलसी जी की पूजा के बारे में अक्सर एक प्रश्न लोग हमेशा पूछते हैं कि रविवार के दिन अगर एकादशी पड़ती है तो उस दिन तुलसी जी में जल तो वैसे भी अर्पित नहीं किया जाता है। एकादशी का दिन होने के कारण तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि हम इस दिन क्या दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जी में बेशक
जल, चाहे वो एकादशी का दिन हो या रविवार का दिन हो, नहीं अर्पित किया जाता है, लेकिन शाम के समय एक दीपक तुलसी जी के पौधे में जरूर जलाना चाहिए। और खास तौर पर एकादशी के दिन तो अवश्य ही तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 2 दिन तक एकादशी तिथि रहने वाली है, तो लोग ऐसे में ये भी सोचते होंगे कि किस तिथि को हमें व्रत रखना है और किस तिथि को हम दशमी तिथि का पालन करें और तुलसी दल हम कब तोड़ें। तो देखिए, जब एकादशी तिथि लग जाती है तो उस तिथि से ही तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, उससे पहले ही। अब क्योंकि कई बार लोग शनिवार को जैसे एकादशी का व्रत रखेंगे ही, अधिकतर लोग व्रत रखेंगे, तो रविवार के दिन तो वैसे भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप शनिवार के दिन ही हर हाल में तुलसी दल भी तोड़कर रख लें। और इन्हीं तुलसी दलों को मंजरी सहित आप तोड़ें और फिर उन्हें जल से धोकर बार बार एकादशी व्रत के दिन और द्वादशी तिथि को जब भी आप भगवान को भोग लगाएं, इन्हीं तुलसी दलों को आप भगवान को अर्पित करें। तुलसी दल कभी भी 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। आप इन्हीं को बार बार पूजा में प्रयोग भी कर सकते हैं और इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत भी द्वादशी तिथि को खोल सकते हैं। हमारे चैनल पर आजकल मार्गशीर्ष मास महात्म्य और भागवत कथा सुनाई जा रही है, और अगर आप सुनना चाहते हो तो इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। एकादशी के दिन भगवान की पूजा कैसे करें, व्रत पारण करते समय कौन सी बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, किन वस्तुओं से व्रत का पारण किया जाता है और किन सामग्रियों का दान करना मुख्यतः एकादशी के दिन अत्यंत शुभ फलदायी होता है, इस बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।